जी हाँ, हर दिन हम कोई ना कोई लोकसभा सीट की समीक्षा आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हाजीपुर लोकसभा सीट की। हाजीपुर लोकसभा सीट एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जी हाँ, ईस्ट इंडिया खबर में आपका स्वागत है। मैं आसिफ जमील उर्फ तारा अंसारी। आज हम बात करेंगे रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर लोकसभा सीट की। हाजीपुर से रामविलास पासवान कई बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। अभी 2019 में उनके भाई पशुपति कुमार पारस यहाँ से सांसद हुए हैं, केंद्र में मंत्री हैं। अभी एनडीए सरकार में वो शामिल है। लेकिन रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान और उनके भाई पशुपति कुमार पारस में पार्टी के खींचातानी को लेकर पार्टी दो भागों में बट गया। जहां एक तरफ पशुपति कुमार पारस के साथ पार्टी के 4 सांसद चले गए, वहीं उनके पुत्र चिराग पासवान के साथ अकेले वो रह गए। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने हर विधानसभा ब्लॉक बाय ब्लॉक बिहार का दौरा करके पार्टी संगठन को अपना मजबूत किया है, कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है कि चिराग पासवान ने अपने बिहार में अपना जनाधार बढ़ाया है। लेकिन एनडीए गठबंधन की पिछले महीने की जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने जो मीटिंग रखी थी, उसमें चिराग पासवान को भी बुलाया गया था। जो 38 पार्टियों को उन्होंने एनडीए गठबंधन का जो मीटिंग किया था, उसमें पशुपति कुमार पारस को भी रखा गया था। जी हाँ, हाजीपुर सीट एनडीए के लिए कहीं ना कहीं एक सिरदर्द हो गया है। एक तरफ जहाँ अभी स्थानीय सांसद और रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि मैं किसी भी हाल में हाजीपुर लड़ूंगा, वहीं उनके पुत्र और जमुई के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि ये हमारा पिता की कर्मभूमि रहा है और हाजीपुर हमारा सीट है, तो हम किसी भी हाल में हाजीपुर को अपने गठबंधन में रखेंगे ही। लेकिन जहां एक कड़ा रुख देखने को मिल रहा है, पशुपति कुमार पारस ने 2 दिन पहले ही हाजीपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें कहा था कि हाजीपुर में किसी भी हाल में लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं चचा भतीजा की लड़ाई में एनडीए के लिए ये सीट बहुत सरदर्द हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ इंडिया अलायंस महागठबंधन की तरफ से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े शिवचंद्र राम, जहां लगभग 2,08,000 वोट से पशुपति कुमार पारस से वो चुनाव हार गए थे। तो इंडिया गठबंधन के पास भी अभी कोई वैसा उम्मीदवार नज़र नहीं आता। पर शिवचंद्र राम निश्चित ही क्षेत्रीय थे, वो राजापाकर महुआ से विधायक रहे हैं, जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक उम्मीदवार की तलाश है, जिसमें एक नाम जो काफ़ी चर्चा में चल रहा है अभी, वो है रामविलास पासवान की बड़ी बेटी आशा पासवान। जी हाँ, आशा पासवान रामविलास पासवान की जो पत्नी है, बड़ी पत्नी जो पहले पत्नी है राजकुमारी देवी, उनकी वो पुत्री है। और वो भी एक राजनीतिक परिवार से, जहाँ उनका ससुराल है पुनीत राय, जो 1980 से लेके 2000 तक बिहार विधानसभा में वो विधायक थे, और उनके पति अनिल कुमार साधु, जो 2010 में विधानसभा चुनाव लड़े मसूरी से, और 2015 में बोचहा से लड़े। हालांकि उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन चुनाव हार गए। लेकिन कहीं ना कहीं उनका इंडिया गठबंधन की तरफ से बहुत जोरों शोर से चर्चा है कि हाजीपुर लोकसभा चुनाव रामविलास पासवान की पुत्री आशा पासवान लड़ेंगी। कहीं ना कहीं अगर एक तरफ जहां एनडीए में चचा भतीजा की लड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए भी कोई उपयुक्त उम्मीदवार ढूंढ पाना अभी दिखाई नहीं देता। आशा पासवान निश्चित ही रामविलास पासवान की बेटी है, लोगों के साथ उनका एक सहानुभूति है कि हाँ, रामविलास पासवान की ये पुत्री है। तो कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से आशा पासवान एक मजबूत और एक हर तरीके से संपन्न उम्मीदवार दिखाई दे। जहाँ 2019 में शिवचंद्र राम सक्षम नहीं हूँ और मुझे कुछ आर्थिक मदद किया जाए, तो उस हिसाब से आशा पासवान इंडिया की तरफ से महागठबंधन की तरफ से एक मजबूत उम्मीदवार हो सकती है। जहां उनका ससुराल भी राजनीतिक परिवार से आता है। पुनीत राय उनके ससुर, जो 1980 से लेके 2000 तक बिहार विधानसभा में विधायक थे। वहीं उनके पति अनिल कुमार साधु, जो राष्ट्रीय जनता दल के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हर दिन वो पॉलिटिकल एक्टिव रहते हैं वहाँ पर। तो हाजीपुर में देखना होगा कि आने वाला दिन में चचा भतीजा की लड़ाई होती है या भाई बहन की लड़ाई। तो एक तरफ जहाँ रामविलास के विरासत को लेकर चिराग पासवान का हाजीपुर दौरा कंटिन्यू होता जा रहा है, वहीं रामविलास पासवान के भाई स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने खुला ऐलान कर दिया है कि किसी भी हाल में मैं हाजीपुर लड़ूंगा। तो जहां एक तरफ एनडीए के लिए सरदर्द बन गया है हाजीपुर सीट, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से एक कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण आशा पासवान में दिखाई दे रहा है। जो आशा पासवान रामविलास पासवान की बड़ी बेटी है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद लालू प्रसाद का जो एक सपना है, लालू प्रसाद के छोटे पुत्र जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर में जो राघोपुर विधानसभा है, वहाँ से 2 बार से विधायक है। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का एक सपना है कि जब से राष्ट्रीय जनता दल बनी है, तब से लालू प्रसाद हाजीपुर से उनका कोई भी उम्मीदवार लोकसभा में आज तक नहीं पहुंचा है।
तो एक उम्मीद जरूर है आशा को एनडीए की तरफ से अगर उम्मीदवार किया जाएगा तो निश्चित ही चिराग पासवान हो चाहे पशुपति कुमार पारस हो, उनके लिए एक खतरे की घंटी है और एक मजबूत दावेदार आशा पासवान हाजीपुर में हो सकती है। तो ऐसे ही खबरों के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। हमारे इस चैनल फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब में हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आसिफ जमील और तारा अंसारी, धन्यवाद।